ये वो लोग हैं, वो सोच है जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, और इनकी नेता साध्वी कहती है कि हम नथुराम गोडसे की हम पूजा करेंगे। जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, वो सोच आज कहते कि हमने ठेका लिया हुआ है कि हम किसको देशभक्त और देश विरोधी बोले। कौन होते ये लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे जब कांग्रेस पार्टी, उसके लोग इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इनका घमंड देखिए, बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का। ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त मुल्क, लेकिन हम इनको कहना चाहेंगे ये आपका अहंकार है, टूट के रहेगा, और हम इंशाल्लाह बीजेपी आरएसएस मुक्त ये मुल्क बना के रहेंगे। आपको याद होगा, हमारी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ा है, जिन्होंने कुर्बानियां दी है आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते समय भी, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, अपने पूरा किस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां दी, किस तरीके से उन्होंने इस मुल्क का निर्माण किया। जब शायद हमारे मुल्क में हम सुई नहीं बना पाते, तब हमारे जो कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क की आजादी को हासिल करने के साथ साथ इस मुल्क को कैसे बनाया, वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज ये लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, वो सोच आज कहते कि हमने ठेका लिया हुआ है कि हम किसको देशभक्त और देश विरोधी बोले। कौन होते ये लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे जब कांग्रेस पार्टी, उसके लोग इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये वो लोग हैं जो कल तक तिरंगे को अपने मुख्यालय पे आरएसएस के लोग लहराने से इनकार करते थे। ये वो लोग हैं, वो सोच है जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, और इनकी नेता साध्वी कहती है कि हम नथुराम गोडसे की हम पूजा करेंगे। ये वो झूठ बोलने वाले लोग हैं जिन्होंने कहा था 15 लाख काला धन आएगा, कहां है? जिन्होंने कहा था नौकरियां आएंगी, कहां है? जिन्होंने कहा था ये मुल्क खुशहाल होगा, कहां है? आज इसे ये खुशहाली कहते हैं। हम इन्हें बताना चाहते हैं, वजीर आजम साहब, हमें अपना कश्मीर, अपने वही अच्छे दिन लौटा दो जो हमारे पास थे। आपने हमें हमारे हुकूकों पे डाका डाल के, आज देख रहे हमारी मेवा सनत 10,000 तकरीबन गाड़ियां रुकी गई। रो रहे हैं हमारे फ्रूट ग्रोवर्स, हमारे टूरिज्म। पता है आपको क्या हाल उनके साथ हुआ, खुसूसी पहलगाम के बदकिस्मत वाक़े के बाद। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। यहां पर मैं ये कहूंगा कहीं रूल ऑफ लॉ का नामो निशान नहीं है। अत्याचार है, अहंकार है, डिक्टेटरशिप है, और हम सब लोग संघर्ष करेंगे कि हमें इंसाफ मिलेगा। बीजेपी आरएसएस मुक्त इस मुल्क को बनाना है, इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। इसके लिए हम कमर बस्ता है। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया, पूरे मुल्क में भारत जोड़ो यात्रा की, और इन अहंकार वाले लोगों ने कहा हम 400 पार करेंगे, लेकिन उसने उनके उस अहंकार को चकनाचूर किया। 400 सपना ही रह गया, 200 कुछ सीटों तक। और आने वाले वक्त में ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक इनकलाब है। हम इन भाजपा वालों को, इन झूठे लोगों को बताना चाहेंगे, हद होती है, आपने हद अब पार की, और पूरा मुल्क आज आपकी इस वोट चोरी, इस अत्याचार के खिलाफ इस आवाज के साथ पूरा मुल्क जुट चुका है। और जब हम जायज बातें कहते हैं कि आपने वोट चोरी की, हमारे नेता राहुल गांधी जी इनको सबूत देते हैं, और जो उस आवाज के साथ जुड़ता है, जब हमारे नेता कांग्रेस पार्टी लोग इन्हें कहते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर लोगों के साथ क्यों अत्याचार किया, रियासत से इनको यूटी बनाया। पता है क्या लोग ये बोलते हैं? डरपोक लोग, बुज़दिल लोग ये कहते हैं कि आप देश विरोधी हो। बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ बोलना देश विरोधी नहीं है।